क्या आप वाकई जानते हैं कि अपने टमाटरों को सही तरीके से कैसे पानी देना है? क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि पानी देने के अधिकांश जाने पहचाने तरीके न केवल बेकार है, बल्कि आपकी फसल को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं? यह सच है। जो बात बिल्कुल सीधी सादी लगती है, उसमें भी कई बारीकियां छिपी होती हैं। आज हम आपको सबसे अनुभवी बागवानों द्वारा बताई गई 10 सबसे लोकप्रिय फसलों को पानी देने के 10 ऐसे रहस्य बताएंगे। हैरान होने के लिए तैयार हो जाइए। इनमें से कुछ नियम उन सभी बातों के विपरीत हैं जो हमें सिखाई गई हैं, लेकिन यही वो तरीके हैं जो आपको ऐसी फसल देंगे जिस पर आपके सभी पड़ोसी रश्क करेंगे। लगता है पानी देना इससे आसान क्या हो सकता है? बस जड़ में पानी डालो और काम हो गया। लेकिन गलत तरीके से पानी देना ही पीले पत्तों, छोटे फलों और पौधों की बीमारियों का सबसे बड़ा कारण है। बागवानों की पुरानी पीढ़ी जानती है, बात पानी की मात्रा की नहीं है, बल्कि यह है कि उसे कब और कैसे देना है। उन्होंने सालों तक पौधों का अवलोकन किया, प्रयोग किए और अपने ज्ञान को पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से आगे बढ़ाया। यह ज्ञान सिर्फ सलाह नहीं है, यह हर पौधे की जरूरतों को समझने का एक पूरा दर्शन है। और अब हम इसकी बुनियादी बातें आपके साथ साझा करेंगे। तो चलिए बात करते हैं बगीचे के राजा, हमारे प्यारे टमाटर की। हमें लगता है कि टमाटर को पानी देने के बारे में हम सब जानते हैं, लेकिन यहीं पर ज्यादातर बागवान सबसे बड़ी गलती करते हैं। एक मुख्य नियम हमेशा याद रखिए, टमाटर कम बार लेकिन भरपूर मात्रा में पानी पीना पसंद करते हैं। उनका सिद्धांत है, एक बार में भरपूर पानी देना 10 बार थोड़ा थोड़ा पानी देने से बेहतर है। ये कोई मजाक नहीं, बल्कि उनकी अच्छी सेहत का राज है। ऐसा क्यों? जब आप भरपूर लेकिन कम बार पानी देते हैं, तो आप पौधे की जड़ों को काम करने के लिए मजबूर करते हैं। वे नमी की तलाश में जमीन में गहराई तक जाते हैं। इस तरह एक मजबूत और गहरी जड़ प्रणाली विकसित होती है, जो सूखे के दिनों में भी खुद पानी ढूंढ लेती है। और क्या होता है जब आप बार बार ऊपरी तौर पर पानी देते हैं? जड़ें आलसी हो जाती हैं। वे सतह पर ही रहती हैं, जहां उन्हें थोड़ी नमी हमेशा मिलती रहती है। ऐसा पौधा कमजोर होता है और पहला गर्म दिन ही उसके लिए असली तनाव बन जाता है। अब तकनीक की बात करते हैं। पानी हमेशा पौधे की जड़ में ही डाले। पत्तियों या तने पर पानी बिल्कुल न डाले। पत्तियों पर नमी फाइटोफ्थोरा और अन्य फंगल बीमारियों को सीधा न्योता देती है। कल्पना कीजिए कि आप पानी गिलास में डाल रहे हैं, न कि उस पर ऊपर से उंडेल रहे हैं। कितना पानी डालें? एक वयस्क पौधे को लगभग 1 बाल्टी पानी दें, और ऐसा लगभग हफ्ते में एक बार या उससे भी कम बार करना चाहिए। मुख्य बात यह है कि पौधे के नीचे की मिट्टी ऊपर से कुछ सेंटीमीटर तक पूरी तरह सूख जानी चाहिए। और एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण नुक्ता, गुनगुना रुका हुआ पानी इस्तेमाल करें। नल या बोरवेल से एकदम ठंडा पानी जड़ों के लिए एक झटका होता है, जो पूरे पौधे के विकास को धीमा कर देता है। और अब बात करते हैं उसके ग्रीनहाउस के सदाबहार साथी, कुरकुरे खीरे की। टमाटर को अगर तपस्वी कहे, जो कम पानी में भी संतुष्ट रहता है, तो खीरा पानी का असली दीवाना है। ये 95% पानी से बना होता है और उसे पानी की निरंतर जरूरत होती है। लेकिन असली खेल यहीं छुपा है, और यह है पानी का तापमान। खीरे को पाइप या कुएं के ठंडे पानी से सींचना आपकी आने वाली फसल के खिलाफ लगभग एक अपराध है। ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है। खीरे की नाजुक जड़ों के लिए बर्फीला पानी एक बहुत बड़ा झटका होता है। इससे पौधे का विकास रुक जाता है, वह पोषक तत्वों को सोखना बंद कर देता है। और सबसे दुखद बात यह है कि वह छोटे छोटे खीरे गिराने लगता है। क्या आप देखते हैं कि छोटे छोटे खीरे पीले पड़कर गिर जाते हैं? ज्यादातर इसका कारण ठंडी पानी ही होता है। तो खीरे को पानी देने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? सबसे पहले पानी गर्म होना चाहिए, काफी गर्म। आदर्श तापमान 22 से 25 डिग्री सेल्सियस है। सबसे अच्छा उपाय यह है कि धूप में एक बड़ा ड्रम रख दें, जो दिन भर में गर्म हो जाए। दूसरा, टमाटर के मुकाबले खीरे को ज्यादा बार पानी दें। खीरे के नीचे की मिट्टी सूखनी नहीं चाहिए। गर्मी में उन्हें रोजाना पानी की जरूरत पड़ सकती है। और हाँ,
पानी जड़ों में ही सावधानी से डाले, पत्तों को गीला न करे, ताकि खीरे के सबसे बड़े दुश्मन पाउडरी मिल्ड्यू यानी सफेद फफूंद को बढ़ावा न मिले। अब बात करते हैं हमारी अगली नजाकत वाली फसल की, मीठी और तीखी मिर्चों की। अगर खीरे को पानी पसंद है और टमाटर सूखे को तरजीह देता है, तो मिर्च एक रईस की तरह है जिसे सबसे ज्यादा स्थिरता भाती है। मिर्च का सबसे बड़ा दुश्मन है पानी का अचानक उतार चढ़ाव। जरा कल्पना कीजिए, आप मिर्च को पानी देना भूल गए, मिट्टी पत्थर जैसी सूखी हो गई और पत्तियां मुरझा गईं। फिर आपको याद आता है और आप उसे जी भर के पानी दे देते हैं। मिर्च के लिए यह कोई राहत नहीं, बल्कि बहुत बड़ा तनाव होता है। और ऐसे तनाव पर वह कैसे प्रतिक्रिया देता है? वह सबसे दुखद काम करता है जो आप सोच सकते हैं। वह अपने फूल गिरा देता है। और कभी कभी तो जो छोटी छोटी मिर्चें बननी शुरू हुई थीं, वे भी झड़ जाती हैं। ये उसकी आत्मरक्षा की प्रतिक्रिया है। पौधा जैसे आपसे कह रहा हो, ऐसी अप्रत्याशित परिस्थितियों में मैं अपनी संतति को कैसे पालूं? और बस आपकी मेहनत और फसल पर पानी फिर गया। इसलिए मिर्चों को पानी देने का मुख्य मंत्र है निरंतरता। उनके नीचे की मिट्टी हमेशा हल्की नम होनी चाहिए, न तो दलदल जैसी गीली, न बारूद जैसी सूखी, बल्कि बस सुखद रूप से नम। ये कैसे करे? थोड़ा थोड़ा लेकिन नियमित रूप से पानी दे। जैसे मौसम के हिसाब से हर 2-3 दिन में। मिट्टी को अपनी उंगली से जरूर जांचे। अगर एक पोर जितनी गहराई पर सूखी लगे, तो पानी देने का समय हो गया है। और हाँ, हमेशा गुनगुने पानी का ही इस्तेमाल करें और सीधे जड़ में डालें। मिर्चों के लिए पानी की मात्रा नहीं, बल्कि लय महत्वपूर्ण है। याद रखिए, उन्हें शांति और पूर्वानुमेयता बहुत पसंद है। आइए अब बात करते हैं आलू की। अक्सर लगता है कि यह सबसे आसान फसल है। बस जमीन में बो दो, थोड़ी मिट्टी चढ़ा दो और कटाई का इंतजार करो। लेकिन इसमें भी सही तरीके से पानी देना चमत्कार कर सकता है, या इसके विपरीत सब कुछ बर्बाद भी कर सकता है। कई लोग जो सबसे बड़ी गलती करते हैं, वह है खुदाई तक लगातार पानी देना। इसके पीछे का तर्क सीधा लगता है। जितना ज्यादा पानी आलू उतने ही बड़े होंगे, लेकिन हकीकत में यह फायदे की बजाय नुकसान ही करता है। अनुभवी आलू उत्पादकों का रहस्य यह है, अनुमानित खुदाई से 2-3 हफ्ते पहले आलू को पानी देना पूरी तरह बंद कर दें। यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है? पहला, यह सीधा स्वाद पर असर डालता है। जो आलू अंत तक ज्यादा नमी में बढ़ते हैं, वे पानी वाले और बेस्वाद होते हैं। वहीं जिन्हें थोड़ा सूखने का मौका मिलता है, वे स्टार्च जमा करते हैं और ज्यादा भुरभुरे व स्वादिष्ट बनते हैं। दूसरा, यह भंडारण का मामला है। गीली मिट्टी से निकाले गए आलू बहुत खराब तरीके से स्टोर होते हैं। वे सड़ने और विभिन्न बीमारियों का आसानी से शिकार हो जाते हैं। इसके विपरीत सूखी मिट्टी से निकले आलू का छिलका ज्यादा मजबूत होता है। वे बेहतर तरीके से पकते हैं और आपकी कोठरी में अगली वसंत तक बिना किसी समस्या के रखे रह सकते हैं। तो याद रखें, जब आलू के पौधे पीले पड़ने लगे और मुरझाने लगे, तो यह न सिर्फ जल्द कटाई का संकेत है, बल्कि पानी देना पूरी तरह बंद करने का भी इशारा है। आलू को लंबी सर्दियों के लिए खुद को तैयार करने दें। अब बात करते हैं अचार और विभिन्न व्यंजनों की जान, पत्ता गोभी के बारे में। यह पत्ता गोभी, जो अपनी हरी भरी बनावट के लिए जानी जाती है, पानी की बहुत शौकीन होती है। लेकिन यह पानी कुछ खास अंदाज में पीती है। इसके लिए सतही सिंचाई बिल्कुल बेकार होती है। कल्पना कीजिए, आप एक हाथी को चाय के चम्मच से पानी पिलाने की कोशिश कर रहे हैं। जब आप पत्ता गोभी को रोज थोड़ा थोड़ा पानी देते हैं, तो वह भी कुछ ऐसा ही महसूस करती है। नमी उसके मजबूत मूसला जड़ तक पहुंच ही नहीं पाती, जो जमीन में गहराई तक जाती है। पत्ता गोभी को पानी देने का रहस्य गहराई से पानी देना है। पानी को मिट्टी में फावड़े की गहराई तक उतरना चाहिए। तभी उसकी जड़ प्रणाली को घना और रसीला गोभी का गोला बनाने के लिए पर्याप्त नमी मिलेगी। अगर पानी कम होगा, तो गोभी का गोला डीला, छोटा या बिल्कुल नहीं बनेगा। यह कैसे करे? खीरे की तुलना में पत्ता गोभी को कम बार पानी दे, लेकिन बहुत ज्यादा मात्रा में। हफ्ते में 1 बार,
लेकिन इस तरह कि हर पौधे के नीचे एक अच्छी खासी पोखर बन जाए। आदर्श रूप से एक गोभी के लिए एक पूरी बाल्टी पानी डालना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण बात है, टमाटर के विपरीत पत्ता गोभी को फुहार बहुत पसंद है। शाम को पत्तों पर फुहार के रूप में पानी देने से इसे गर्मी सहन करने में आसानी होती है और पत्ता गोभी के माहू जैसे कीड़े भी धुल जाते हैं। लेकिन यह शाम को ही करना चाहिए ताकि पानी की बूंदें लेंस की तरह काम न करें और सूरज की रोशनी में इसके नाजुक पत्तों को जला न दें। तो इसकी हरित छटा को गीला करने से घबराएं नहीं, लेकिन समझदारी से करें। आइए अब चलते हैं बड़ों और बच्चों के पसंदीदा मीठी गाजर की तरफ। हम में से कौन ऐसा नहीं होगा जिसने क्यारी से एकदम सीधी, चिकनी और रसीली गाजर निकालने का सपना ना देखा हो। पर क्या आप जानते हैं कि इसका आकार और स्वाद सीधे सही पानी देने पर निर्भर करता है। सुंदर गाजर का सबसे बड़ा दुश्मन है थोड़ी थोड़ी मात्रा में बार बार पानी देना। जब आप मिट्टी की ऊपरी परत को सिर्फ हल्का सा गीला करते हैं तो आप गाजर को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। जमीन के नीचे क्या होता है, मुख्य जड़ को गहराई में नमी नहीं मिलती और वह नीचे की ओर बढ़ना बंद कर देती है। इसके बजाय यह ऊपरी परत में ही कई छोटी छोटी अगल बगल की जड़ें निकालने लगती है ताकि किसी तरह थोड़ी नमी पा सके। नतीजतन आपको वही बालों वाली बदसूरत और टेढ़ी मेढ़ी गाजर मिलती है। एकदम सीधी गाजर का राज है गहरा और कम बार पानी देना। टमाटर की तरह ही जमीन को काफी गहराई तक गीला करना जरूरी है ताकि गाजर की जड़ें नमी की तलाश में नीचे की ओर बढ़े। ऐसा लगभग 7 से 10 दिनों में एक बार, लेकिन बहुत अच्छी मात्रा में पानी देकर करना चाहिए। और एक और जरूरी नुस्खा, असमान सिंचाई, यानी जब सूखे के बाद अचानक बहुत सारा पानी दिया जाता है तो गाजर फट जाती है। प्यासी गाजर तेजी से पानी सोखने लगती है जिससे उसके ऊतक इतने दबाव को सह नहीं पाते और फट जाते हैं। इसलिए पानी देने का तरीका स्थिर रखें, लेकिन कम बार पानी दें। मीठी और सीधी गाजर चाहते हैं तो उसे थोड़ी मेहनत करने पर मजबूर करें और गहराई में पानी तलाशने दें। लीजिए, पेश है खीरे का भाई और गर्मियों के सलाद व सब्जियों का बादशाह, चुकनी। ये सब्जी तेजी से बढ़ती है, खूब फल देती है और देखने में बेहद कम देखभाल वाली लगती है। लेकिन इसकी एक बड़ी कमजोरी है जिसका नाम है पाउडरी मिल्ड्यू। यह पत्तियों पर जमने वाली एक सफेद परत होती है जो कुछ ही दिनों में पूरे पौधे को तबाह कर सकती है। और इस बीमारी की मुख्य वजह है पत्तियों पर नमी। झुकिनी पत्ता गोभी के विपरीत बिल्कुल नहीं पसंद करती कि उसे ऊपर से पानी दिया जाए। उसकी चौड़ी चौड़ी पत्तियों पर पानी की हर बूंद, खासकर ठंडे मौसम में, संक्रमण का संभावित केंद्र बन सकती है। इसलिए जुकिनी और इसके रिश्तेदारों जैसे पैटसन, स्क्वॉश और कद्दू को पानी देने का सबसे बड़ा रहस्य है अत्यधिक सावधानी। उन्हें सीधे जड़ के पास की जमीन में पानी देना चाहिए। सबसे अच्छा होगा कि पौधा लगाते समय ही तने के चारों ओर एक छोटा सा कुंड या गड्ढा बना लें और सारा पानी वहीं डालें। इससे पौधे को पर्याप्त पानी भी मिलेगा और उसकी पत्तियां भी सूखी और स्वस्थ रहेंगी। अब बात करें कितनी बार पानी देना है, तो जुकिनी को नियमित पानी पसंद है। उनके नीचे की मिट्टी को नम रखना चाहिए, खासकर फूल आने और फल लगने के समय। अगर उन्हें पानी कम मिला तो फल कड़वे हो सकते हैं या सिरे से गलना शुरू कर सकते हैं। तो बस याद रखिए, जुकिनी को पानी उसके मुंह में देना है, सिर पर नहीं। यानी पानी सीधे जड़ में दे, पत्तियों पर नहीं। और तब आपकी जुकिनी की फसल साफ सुथरी, स्वस्थ और बेहद भरपूर होगी। तो अब हम बात करते हैं गर्मी के सबसे पसंदीदा फल स्ट्रॉबेरी की। इसकी भी अपनी एक खास आदत है और इस राज को न जानने पर फसल का एक बड़ा हिस्सा खराब हो सकता है। ईमानदारी से बताइए, आप स्ट्रॉबेरी को पानी कब देते हैं? ज्यादातर लोग फल तोड़ने से ठीक पहले ऐसा करते हैं। इसके पीछे का तर्क सीधा लगता है। फल पानी पीकर बड़े और ज्यादा रसीले हो जाएंगे, लेकिन यह सबसे बड़ी गलतियों में से एक है। अनुभवी माली जानते हैं, स्ट्रॉबेरी को पानी हमेशा फल तोड़ने के बाद ही देना चाहिए।
इतना जोर देकर क्यों कहा जा रहा है? इसके दो मुख्य कारण हैं। पहला, स्वाद। तोड़ने से ठीक पहले पानी पिलाया गया फल पानीदार हो जाता है। उसकी लाजवाब खुशबू और मिठास कम हो जाती है और वह बेस्वाद लगने लगती है। आपको मिठाई नहीं बल्कि बस एक गीला लाल पदार्थ मिलता है। लेकिन दूसरा कारण और भी ज्यादा जरूरी है। इसका नाम है ग्रे फंगस, ग्रे मोल्ड। गीला फल जो गीली जमीन या मल्च पर पड़ा हो, इस फंगस के लिए एक आदर्श जगह बन जाता है। सिर्फ एक ही रात में आप अपने सबसे खूबसूरत और बड़े फलों को खो सकते हैं, जो भूरे सफेद रोमिल परत से ढक जाएंगे। इसलिए यह नियम पक्का है। पहले पूरा फल एक एक करके तोड़ लें और उसके बाद ही क्यारी को अच्छी तरह से पानी दें। इस तरह आप स्वाद भी बनाए रखेंगे, फलों को बीमारियों से भी बचाएंगे और पौधे को अगली बार भी अच्छी फसल देने की ताकत भी देंगे। अब बात करते हैं लहसुन और प्याज की। ये दोनों किसी भी क्यारी में एक दूसरे के बिना अधूरे लगते हैं। आइए लहसुन से शुरुआत करते हैं। यह तीखा पौधा विशेष देखभाल मांगता है और इसकी देखभाल इसके जीवन चक्र के अनुसार बदलती रहती है। शुरुआत में जब लहसुन अपनी हरी पत्तियां तेजी से बढ़ाता है, तो उसे नमी की बहुत जरूरत होती है। यह विकास का वह चरण है जब इसका ऊपरी हिस्सा बनता है, जो बाद में जड़ में बनने वाली गांठ को पोषण देगा। इस समय लगभग जून के मध्य तक इसे नियमित रूप से पानी देना चाहिए ताकि मिट्टी सूखी न रहे। लेकिन फिर एक महत्वपूर्ण मोड़ आता है। जैसे ही जमीन के नीचे इसकी गांठ बननी शुरू होती है, पानी देने का तरीका पूरी तरह बदल देना चाहिए। इस अवस्था में अधिक पानी लहसुन का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। क्यों? यदि आप लगातार भारी सिंचाई करते रहेंगे, तो गांठ जमीन के अंदर ही सड़ने लग सकती है। या जो भी उतना ही बुरा है, यह फूट सकती है, यानी इसकी बाहरी परतें फट जाएंगी और कलियां बिखरने लगेंगी। ऐसा लहसुन लंबे समय तक सुरक्षित नहीं रह पाएगा। लहसुन को पानी देने का मुख्य रहस्य सही समय पर रुकना है। अनुमानित कटाई से लगभग 3-4 हफ्ते पहले जब आप देखें कि निचली पत्तियां पीली पड़ने लगी हैं, तो पानी देना पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए। बिल्कुल, सूखी मिट्टी गांठ को पूरी तरह से पकने, उसकी बाहरी परतों को मजबूत बनाने और लंबे समय तक भंडारण के लिए तैयार करने में मदद करेगी। तो आलू की तरह लहसुन को भी अंतिम चरण से पहले थोड़ी प्यास से जूझने दें। हमारी सूची में अंतिम और महत्वपूर्ण है इसका करीबी रिश्तेदार प्याज। लहसुन की तरह यह भी अपनी वृद्धि के विभिन्न चरणों में पानी के प्रति बहुत संवेदनशील होता है, लेकिन यह हमें और भी स्पष्ट संकेत देता है। गर्मियों की पहली छमाही में जब प्याज तेजी से अपनी हरी पत्तियां या डंठल बढ़ाता है, तो उसे नियमित और पर्याप्त पानी की जरूरत होती है, क्योंकि इन्हीं पत्तियों से सारे पोषक तत्व बाद में प्याज के कंद में जाते हैं। अगर पत्तियों को पर्याप्त नमी नहीं मिलेगी, तो वे कमजोर होंगी और इसका मतलब है कि कंद भी छोटा ही बनेगा। लेकिन जैसे ही प्याज का कंद बनने लगता है और आकार लेने लगता है, जो आमतौर पर जुलाई में होता है, खेल के नियम बदल जाते हैं। इस दौरान अत्यधिक नमी न केवल अनावश्यक है, बल्कि हानिकारक भी है। यह सड़न पैदा कर सकती है और आपकी फसल के भंडारण की अवधि को कम कर सकती है। तो फिर कैसे समझें कि पानी देना कब बंद करना है? इसके लिए आपको कैलेंडर देखने की जरूरत नहीं। पौधा खुद आपको स्पष्ट संकेत देगा। पत्तियों पर ध्यान से नजर रखें। जैसे ही वे बड़ी मात्रा में झुकने लगे और बिस्तर पर लेटने लगे, यह 100% संकेत है कि पानी देना बंद कर देना चाहिए। बस यह अंतिम चरण है। पौधा मानो कह रहा हो, मेरे ऊपरी हिस्से ने अपना काम कर लिया है, अब सारी ताकत कंद में जा रही है और अतिरिक्त पानी मुझे सिर्फ रोकेगा। इस समय पानी देना बंद करके आप कंद को एक ठोस, सूखी गर्दन और मजबूत बाहरी परतें बनाने में मदद करेंगे। और यही इस बात की मुख्य गारंटी है कि आपका प्याज अगली वसंत तक अच्छी तरह से सुरक्षित रहेगा। लेकिन एक मुख्य रहस्य जो लगभग हर संस्कृति को जोड़ता है और जिसे अनुभवी माली सहज रूप से समझ चुके हैं, वो थोड़ा अटपटा लग सकता है। पौधे को मजबूत बनाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि कभी-कभी उसे पानी न दें।
नहीं, ये आलस या लापरवाही का बुलावा नहीं है। ये एक रणनीति है। जरा खुद सोचिए, जब आप बार बार और थोड़ा थोड़ा पानी देते हैं, तो नमी मिट्टी की ऊपरी परत में ही रह जाती है। पौधे की जड़ें आलसी हो जाती हैं। उन्हें गहरा जाने की क्या जरूरत है जब पानी हमेशा ऊपर ही मौजूद है। ऐसी जड़ें कमजोर होती हैं और पहली सूखे वाली गर्मी ही सारी फसल बर्बाद कर देती है। अब एक दूसरी तस्वीर की कल्पना कीजिए। आप मिट्टी को ऊपर से थोड़ा सूखने देते हैं। पौधा क्या करता है? उसे प्यास महसूस होती है और वह सहज रूप से गहराई में पानी की तलाश करने लगता है। उसकी जड़ें नीचे मिट्टी की अधिक नम परतों में पहुंचने के लिए दौड़ पड़ती है। दिन ब दिन वे लंबी, ज्यादा ताकतवर और मजबूत होती जाती हैं। आप सचमुच अपने पौधे को एक एथलीट की तरह प्रशिक्षित कर रहे हैं। आप उसके लिए एक शक्तिशाली जड़ प्रणाली बना रहे हैं, जो मुश्किल परिस्थितियों में भी खुद पानी और पोषण प्राप्त कर सकेगी। यही सोच में सबसे बड़ा बदलाव है। आप सिर्फ पानी नहीं दे रहे हैं, आप भविष्य में एक सचमुच समृद्ध फसल के लिए नींव बना रहे हैं। तो सही ढंग से पानी देना सिर्फ एक आदत नहीं है, ये एक सच्ची कला है और आपके पौधों के साथ एक संवाद है। उन्हें सुनना सीखिए और वे आपको ऐसे धन्यवाद देंगे जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको अपने बगीचे और खेत के लिए कुछ नया और उपयोगी सीखने को मिला है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप और भी कई बागवानी के आसान नुस्खों को मिस न करें। और अब हमारे दर्शकों से सबसे दिलचस्प सवाल। पानी देने का आपका अपना ऐसा कौन सा राज है जो हमेशा काम करता है? अपना अनुभव कमेंट्स में साझा करें। आइए मिलकर सबसे उपयोगी सलाहों का खजाना बनाएं।